नमस्कार दोस्तों, हिमाचल ज्ञान के इस गुड नाइट बुलेटिन में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आज शाम 8 बजे की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। 3 जिलों में कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ी और भी कुछ बड़ी खबरों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो फ्रेंड, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चंबा, बिलासपुर और सोलन में बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। जिला चंबा, बिलासपुर और सोलन में कोरोना के सक्रिय मामलों के ग्राफ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला चंबा में 4 जुलाई को 206 सक्रिय मामले थे। अब यह आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है। जिला बिलासपुर में 4 जुलाई को 83 मामले थे। अब यह बढ़कर 118 हो गए हैं। बिलासपुर में 4 जुलाई को 71 केस थे। अब सक्रिय मामलों की संख्या 138 हो गई है। सैंपलिंग कम होने के बावजूद कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जिलों में एक्टिव मामले बढ़ने से सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिला शिमला में कोरोना के मामले बढ़ने की संभावना है। 2 दिन पहले जो एक्टिव मरीज 1307 पहुंच गए थे, अब यह आंकड़ा 1335 हो गए हैं। यह आंकड़ा 10 जुलाई तक का है। हिमाचल में सैलानियों की भीड़ उमड़ने, कोरोना नियमों का पालन न होने से मामलों में इजाफा हो रहा है। एचपी टेट 2021 हजारों अभ्यर्थियों ने दी टीजीटी आर्ट्स मेडिकल विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल विषय का टेट करवाया गया। दोनों परीक्षाओं में हजारों अभ्यर्थी बैठे। टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 154 केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में 17,765 अभ्यर्थी बैठे। उधर टीजीटी मेडिकल के लिए बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में 82 केंद्र स्थापित किए गए थे। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 6,168 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। शक्तिपीठ ज्वालामुखी गुप्त नवरात्र पर 18,000 श्रद्धालुओं ने किए दिव्य ज्योतियों के दर्शन। विश्व विख्यात ज्वालामुखी मंदिर में रविवार को रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्र का आगाज हुआ। पहले दिन करीब 18,000 श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला जी की पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। गुप्त नवरात्र 11 से 18 जुलाई तक चलेंगे। रविवार गुप्त नवरात्र का विधिवत आरंभ मंदिर अधिकारी निर्मल सिंह, आचार्य मंदिर न्यास सदस्य पुजारी मधुसूदन शर्मा, न्यास सदस्य पुजारी प्रशांत शर्मा, सौरभ शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना से किया। इसके साथ ही पुजारी वर्ग और विद्वान पंडितों को माता के जप पाठ का विधिवत संकल्प भी दिलवाया गया। इस उपलक्ष्य पर लगातार 8 दिन पुजारी वर्ग लाखों की संख्या में विश्व कल्याण और वैश्विक महामारी कोरोना के नाश के लिए सामाजिक दूरी के नियमों के तहत जप पूजा और पाठ करेंगे। गुप्त नवरात्रों में मां ज्वाला जी के मूल मंत्र बटुक, भैरव, गणपति, गायत्री और दुर्गा सप्तशती तथा अन्य जप और पाठ किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में भी अब प्रशिक्षण ले सकेगी प्रशिक्षु नर्सें। हिमाचल में नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रही नर्सों को मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनकी ड्यूटियां वार्डों में लगाई जाएगी। प्रशिक्षु नर्सें मरीजों के बिस्तर ठीक करने के साथ दवाइयों का चार्ट भी बनाएगी। उपचाराधीन मरीजों का तापमान जांचने के साथ इंजेक्शन और दवाइयां कब कब दी जानी चाहिए, इस बारे में अस्पताल के सीनियर स्टाफ इन्हें प्रशिक्षित करेगी। प्रदेश में संभावित कोरोना की तीसरी लहर के दौरान भी इनकी सेवाएं ली जाएगी। प्रदेश में करीब 50 सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थान है। 12वीं मेडिकल परीक्षा पास होने के बाद नर्सिंग कोर्स होता है। प्रशिक्षु नर्सों की थ्योरी की कक्षाएं नर्सिंग संस्थान में लगती है, प्रैक्टिकल अस्पताल में करवाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। वीरभद्र की अंतिम विदाई के बीच कांग्रेस नेताओं में हुई भविष्य की चिंता। दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई देने से पूर्व रामपुर पदम पैलेस में जुटे कांग्रेस के कई नेता जहां उनके निधन से व्यथित थे, तो वहीं उनकी पार्टी के भविष्य की चिंता भी सता रही थी। बाहर प्रचंड धूप तपी तो अंदर पदम पैलेस के एक कक्ष में वीरभद्र समर्थक नेताओं का एक खेमा इकट्ठा बैठकर पार्टी के भविष्य के संकट पर मंत्रणा करने लगा। इन नेताओं की चिंता का केंद्र बिंदु कांग्रेस की सेकेंड लाइन थी, जिससे किसी नेता को आगे आना चुनौती से कम नहीं था। इसमें 2 पूर्व मंत्री, कुछ विधेयक, कुछ पूर्व विधायक और एक पिछले विधानसभा चुनाव को प्रत्याशी भी बताए जा रहे थे। ये सब प्रदेश के एक बड़े जिला से संबंधित है, जिसकी प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने में अहम भूमिका रहती है।
कुछ नेता चिंतित थे कि वीरभद्र के 60 साल के राजनीतिक जीवन में उनकी मेहनत से अर्जित पूंजी को कहीं भाजपा मिशन रिपीट के लिए ना झटक ले जाए। ऐसे में कई नेताओं ने हॉली लॉज यानी कि वीरभद्र सिंह के शिमला स्थित निजी निवास को दूरी में रखकर अगली रणनीति बनाने का प्रयास रखा। तो एक दो नेताओं ने इस संबंध में अपनी अलग राय भी दी। चलिए बात करते हैं आज की कोरोना अपडेट की। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन 7 बजे तक की अपडेट के अनुसार यहां पर आप देख सकते हैं 7 बजे तक की अपडेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आज कुल 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 132 लोग ठीक हुए हैं। नए मामलों में चंबा में 2, हमीरपुर में 1, इसके साथ साथ कांगड़ा में 3 और कुल्लू में 3 है, मंडी में 0 है, शिमला में 1 है। कुल 10 मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल कंफर्म केस 2,03,573 हो गए हैं, जबकि एक्टिव केस इस समय 1212 रह गए हैं। तो ये थी आज शाम 8 बजे की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।